जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मावा नाटे मावा राज, मावा नाटे मावा राज। जय बूढ़ादेव। जय बूढ़ादेव। हर 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 हर। जय बूढ़ादेव। मावा नाटे मावा राज। ठीक, शुरुआत करें। तो आज जो है हम लोग छत्तीसगढ़ की पहली क्लास पढ़ेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में जो पहली क्लास है वो खासकर जनजाति रिलेटेड है। आप लोगों को मैं जो जनजाति पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ, जल जंगल ज़मीन और वहाँ के जो परिवेश से, उससे मैं आपको को रिलेट करके पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग मेरे साथ जुड़ते जाइए ताकि हम लोग जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति को पूरा डेप्थ से लेकर, है ना, बॉटम तक से लेकर पूरा ऊपर तक सबको समेट के पढ़ना है। ठीक है, जिनको जिनको जनजाति पढ़ने में दिक्कत है, जनजाति को समझने में दिक्कत है, वो इस क्लास से ज़रूर जुड़े, क्योंकि मैं जनजाति के हर एक पहलुओं को समझाने का प्रयास करूंगा। सीधा आपको वहाँ के लेके बैठा दूंगा। बन जाओ। तो कितने लोग मेरे साथ बस्तर घूमना चाहते हो? कितने लोग मेरे साथ सरगुजा संभाग जाना चाहते हो? कितने लोग मेरे साथ मैकल पर्वत की पहाड़ी में बैगिया लोगों के साथ जाना चाहते हो? कितने लोग मेरे साथ जो है कौन नगेसिया के साथ नाक पकड़ना चाहते हो, है ना? कितने लोग नागिन डांस करना चाहते हो ना? चलो। कितने लोग तीर धनुष चलाना चाहते हो? ठीक है। कितने लोग गुलेल से जो है ना, मारना चाहते हो? सब जाओगे ना? चलो ठीक है। ऑनलाइन वाले रेडी हो जाइए। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति जो है हमको पढ़ना है, समझना है। इसके चरणों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बिंदास होकर सुनना। घुघुआ बरबर, काकर बरबर, ऐसे। ठीक है, जत का बोलूँगा मैं पूरा ध्यान देना है ना। ऑनलाइन वाले रेडी सब कोई? चलिए। कितने लोग छूट चुके हैं? चंदन, संदीप। चलिए, जितने लोग जुड़े हैं सबको लेके चलते हैं। टाइम हो गया है। रोज़ जो है हम लोग शाम को छत्तीसगढ़ की जनजाति को पढ़ेंगे। मुश्किल से 15 से 20 क्लास रहेगी, इतने में पूरा जनजाति अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। बैकग्राउंड में दिख रहा है ना छत्तीसगढ़ की जनजाति। हो गया? चलो, सब कोई मेरे साथ चलो। कहाँ? बस्तर। मैं आप लोग को नेशनल हाईवे 30 में बैठा के गाड़ा बैला में ले जाऊंगा। किस में ले जाऊंगा? गाड़ा बैला में। ठीक है, जनजातियों की भूमि में ले जाऊंगा और वहाँ पर हम लोग बैठ के इत्मीनान से समझेंगे और पढ़ेंगे कि जनजाति लोग रहते कैसे हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका रहन सहन कैसा है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, उनका आर्थिक जीवन कैसा है, उनका धार्मिक जीवन कैसे अद्भुत है। ठीक है, कैसे इतने अति प्राचीन हैं, क्यों इनको आदिम जाति कहा जाता है ना। रावण जैसे महापुरुष, है ना, कौन सी जाति के थे, इस पे बात करूँगा। ठीक है, विश्व में अगर पटल में देखा जाए तो आपका जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, सबसे प्राचीन लैंड के नाम से विश्व विख्यात है, वहाँ की ये जनजाति है। ठीक है, तो ऐसे तमाम सारे बातों का राज मैं इस क्लास के माध्यम से खोलूँगा पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो है CGPSC CG व्यापम। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन जो कहानियाँ हैं अनसुलझी सी, है ना, कुछ रहस्यमय, उनको भी बताऊंगा। बन जाएगा? तो झेल लोगे ना? ऑनलाइन वाले झेल लेंगे? चलिए ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। कुछ मैं सामान्य परिचय दूंगा, फिर कल मैं कहानी बताऊंगा, आज भी कुछ कहानी बताऊंगा, लेकिन आज जो है शुरुआत करते हैं कुछ सामान्य परिचय से। हमारा जो छत्तीसगढ़ का जनजाति है, बेसिकली अगर देखा जाए अध्ययन के दृष्टिकोण से, है ना, बातों को ध्यान सुनना, अध्ययन के दृष्टिकोण से लगभग 6 से 7 बिंदुओं पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। कितने पॉइंट में? 6 से 7। शुरुआत में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन वाले ध्यान सुनेंगे, छत्तीसगढ़ की जनजाति को जैसे पढ़ना है हमको। और जहां पे कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बेहिचक मारना ना, बिंदास कमेंट मारना, शर्माना बिल्कुल मत। जनजाति में कहीं भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास शुरू हो रही है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति, इसका पहले स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर में जो पहला पार्ट हम जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा, है ना। जनजाति की परिभाषा, किसको कहा जाता है जनजाति? व्हाट इज ट्राइब्स, व्हाट इज जनजाति, क्या है जनजाति? अगर आपसे कोई पूछ दिया, है ना, कि जनजाति का अलग थे यार, है ना, नहीं जानो, है ना,
ऐसे नहीं बोलना है अगर क्लास से जुड़े हो तो, ठीक है। तो जनजाति का ये देखना है आपको। उसके बाद हम देखेंगे जनजाति का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है, क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ भी पढ़ोगे लगभग, है ना, 42 प्रकार की जनजाति हैं, और उस 42 जो जनजाति है उसमें और भी बहुत सारी उपजातियाँ हैं, ठीक है। भारत में जैसे बात करोगे तो लगभग 532 प्रकार की जनजातियाँ हैं, विश्व में तो कम से कम 4 से 5 हज़ार प्रकार की जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ में जो 42 जनजाति हैं उनको हमको समझना है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा के बाद उनका क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषताएं, है ना, कैसी है ना उनकी विशेषताएं। जैसे ही हम जनजाति बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, आदिवासी, वही है ना, लिंगोटी पहने हुआ, ठीक है, दादी छाप वाला जैकेट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उघरा उघरा, है ना, और माथा में पगड़ी बांधे हुए, ठीक है, ऐसा रहता है ना। और महिलाओं को देखोगे तो, ठीक है, पहले आज से अगर 30 साल पहले की अगर बात करें तो ले दे के एक ठो लुगड़ा, है ना, बिना पोलखर के गांव जाएंगे, है ना, या फिर मालूम बड़ी मिल जाएंगे तब पोलखर पहनते थे ब्लाउज, ठीक है, और गले में सूता वगैरह, हाथ में ये यहाँ बाहटी और दुनिया भर के गोधना, ठीक है। तो आदिवासी बोलने से ही हमारे दिमाग में जेहन में वही चीज़ आता है कि नहीं आता, सूट बूट कोट हाई फाई वाला नहीं आता, है ना। तो ये जो जनजाति इनकी जो विशेषताएं हैं, दिखने में कैसे, काले गोरे, हाइट कैसा होता है, बाल घुंघरालू होते हैं कि नहीं होते, नाक चपटा चौड़ा होता है कि नहीं होता, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब किस में आएगा, विशेषताएं और लक्षण। इसके बाद संवैधानिक प्रावधान, इनके लिए, इनके विकास के लिए, क्योंकि जीएस घुरिये ने जो है जनजातियों को जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया ये हिंदू है लेकिन पिछड़े हिंदू हैं। क्या है ये, हिंदू है लेकिन पिछड़े हिंदू। तो इनके पीछे क्या है, तो इनको कुछ इनकी जो सांस्कृतिक जीवन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में अद्वितीय है। तो ये लोग जो है वैश्विक स्तर पर जो वर्तमान में जो देश दुनिया में जो चल रहा है उससे ये थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया वाले हैं उनको लगता है ये लोग पिछड़े हैं, लेकिन वहां जाके जाओगे तो लोग अपने आप में क्या है, बिंदास है, उनको नहीं लगता कि हम लोग पिछड़े हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा तो पिछड़े हैं कि नहीं है वाकई में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सरकार जो है इनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, है ना, शिक्षा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और कई सारे जो आपके शासकीय योजनाएं हैं उनको वहां तक लाभ पहुंचाने के लिए क्या बनाया गया है, संवैधानिक प्रावधान। क्लियर है, क्या है, संवैधानिक प्रावधान। संविधान में कुछ ऐसे नियम उनके लिए बनाए गए हैं। अंडरस्टूड, ऑनलाइन वाले यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों की संख्या, है ना, कोई लिखना मत, ठीक है, कि ये नोट सबको दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में, कलर फॉर्म में सब दिया जाएगा, आपको बस क्लास को ध्यान से सुनना है, बन जाएगा, केवल ध्यान से सुनना है घुघुआ बरबर। तो यहाँ पे जनजातियों की कितनी संख्या है छत्तीसगढ़ में और उनके कितने प्रकार हैं उनके अंदर, इनको हमको जानना है। क्लियर है, ये आपको समझना है। ये हमारा पहला और इसके बाद दूसरा। इसके बाद तीसरे की बात करें तो तीसरे में हम आते हैं जनजातियों का भाषा परिवार। लगभग 42 प्रकार की जो जनजातियां हैं उन लोगों में भी आप देखोगे हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, जैसे कि उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में जनजातियों की भाषाओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बलरामपुर का जो जनजाति है वो वैसे ही भाषा बोली का प्रयोग करता है जो सुकमा कुंडा का करता होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप बात करोगे कवर्धा कबीरधाम की जो जनजाति हैं उन लोग का जो जुबान है, उनका जो भाषा है, बोली है, भाषा है, वो सेम महासमुंद वालों जैसा नहीं है, डिफरेंट है। तो इनका जो भाषा है कहीं ना कहीं चेंज है, अलग अलग है। तो उनको क्लासीफाई करके हमको समझना होगा कि कौन सा जनजाति 42 में से कौन सा जनजाति कौन से भाषा परिवार में आता है। ये हमारा एक टॉपिक रहेगा। क्लियर है, ये समझना होगा। उसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, वो है क्या है आपका विशेष पिछड़ी जनजाति। ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, अगर मैं बात करूं विशेष पिछड़ी या फिर अति पिछड़ी, किस चीज़ में पिछड़े हुए हैं, आज के चकाचौंध के, है ना, परिवेश से पिछड़े हुए हैं, तब उनको पिछड़ा हुआ कहा गया है। लेकिन अपने आप में अपने आप को क्या मानते हैं, समृद्ध मानते हैं ना। लेकिन सरकार जो इनको क्या मानती है, शासकीय रूप से इनको क्या देखते हैं हम लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों में से कौन कौन से हैं,
कितने हैं, इसको हमको समझना होगा। क्लियर है? 42 जनजातियों में प्रश्न आते ही कौन से अति विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, क्यों हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, ये हमको समझना होगा। सिंपल है, अभी बस सुनते जाओ। इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति छांट के पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ सबसे ज़्यादा सवाल आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनजाति विकास संबंधी विशेष संस्थाएं, है ना। बहुत सारे संस्थाएं बनाए गए हैं ताकि हमारी जो पिछड़ी जनजाति है वो मुख्य धारा से जुड़कर, ठीक है, वो भी उसी तरीके से आगे बढ़े जिस तरीके से बाकी जातियां बढ़ रही हैं। स्पष्ट है? तो उनसे संबंधी विशेष संस्थाएं और विशेष प्राधिकरणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे प्राधिकरण, बैया के लिए अलग, अबूझमाड़िया के लिए अलग, है ना, ऐसे बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, प्राधिकरण। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ना, ये आपका 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5th एंड 6th, है ना। छठवें पॉइंट में हम देखेंगे योजनाएं, साथ ही साथ शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आप सब जानते होंगे, तैयारी कर रहे हो पीएससी व्यापम की और दुनिया भर के एग्जामों की, कई सारी योजनाएं हर साल जो है संचालित की जा रही है, उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो इन योजनाओं को किन किन जनजातियों के हिसाब से किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, ऐसी कौन कौन सी विकासात्मक योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इनके संदर्भ में, है ना, इनकी संस्कृति, धार्मिक जीवन को सही ढंग से अध्ययन करने के लिए बहुत सारे शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान भी है। आप लोग जो देखे होंगे रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन, अभी बहुत बड़ा शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया जा रहा है रायपुर में। देखे हो न्यू रायपुर में अटल नगर, देखे हो ना, नहीं देखे हो तो एक आध बार आओगे देख लेना, है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट, वो है हमारा जनजाति की कला एवं संस्कृति, जो अपने आप में रोचकता लिए हमेशा आज भी गौरवान्वित महसूस करता है। और आज भी जो है ये छत्तीसगढ़ की आन बान और शान है, यहाँ की कला और संस्कृति। देश दुनिया में अगर कहीं भी छत्तीसगढ़ को जाना जाता है तो वो केवल और केवल बस्तर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बस्तर के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ की जो कला और जो संस्कृति है आदिम है। आदिम अर्थात प्राचीन, बहुत ही प्राचीन। दुनिया में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो उन लोगों ने जो कार्य किया, उनकी जो शैली थी, उनकी जो धार्मिक जीवन की रहन सहन शैली थी, वो सेम बस्तर की, क्योंकि बस्तर की जो जनजाति है वो अति प्राचीन है। स्पष्ट है? क्योंकि ये लोग, इनका जन्म हुआ है गोंडवाना लैंड में। आप लोग जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ते होंगे तो हमारा पूरा पृथ्वी जो है ये 2 लैंड में बटा हुआ था। ऊपर का जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो गोंडवाना लैंड। बीचों बीच एक सागर था, टेथिस सागर। स्पष्ट है? इस टेथिस सागर के नदी के किनारे, समुद्र के किनारे कहना चाहिए, ये जो नीचे वाला भूभाग है, यहाँ पर रहते थे गोंडवाना अर्थात गोंड लोग। कौन लोग? गोंड लोग। तो अंग्रेज लोग इसको बोले गोंडवाना लैंड। क्या बोले उसको? क्योंकि रहते कौन थे? गोंड लोग रहते थे। और ऊपर के को अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में जैसे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, है ना, ये 2 महाद्वीप। और नीचे में आपका अगर बात करें तो हमारे खुद एशिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इधर अब आप बात करोगे तो अफ्रीका, ठीक है, इधर साउथ अमेरिका, ये पूरे जो है एक साथ चिपके हुए थे। वो तो बाद में जब, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया, धीरे धीरे है ना, परिवर्तन आया, भूचाल में परिवर्तन आया, टेक्टोनिक सिद्धांत लगा, तो धीरे धीरे ये जो महाद्वीप है खसकते गए। तो यहाँ पर पहले रहते थे गोंड लोग, तो गोंडवाना लैंड, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? गोंड। ठीक है, तो ये गोंड जो है अति प्राचीन है, इनकी कला संस्कृति बड़े ही अपने आप में अद्वितीय है, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो कुल मिला के जनजातियों को कितने सेक्टर में हम पढ़ेंगे, कितने भाग में लेकर पढ़ेंगे? 7। जनजाति को कितने भाग पढ़ेंगे? 7। रटना नहीं है। जनजाति कितने? 7 भाग में। ऑनलाइन वाले यहाँ तक समझ में आया जी? शिवराज कलवात, सर आज तो जनजाति समूह से लग रहे हैं। हाँ, मैं जनजाति है ना, मोल जनजाति से भारी लगाव है। ठीक है, चलो, होना भी चाहिए, है ना। चलिए, जनजाति की बारे में बात करें तो आप लोगों को पहले क्या बताया मैं, फर्स्ट फेज में 7 प्रकार के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कितना तरीके से? 7। पहला क्या है, फिर से इसको समझो, ये कोई कठिन चीज नहीं है। पहले क्या पढ़ेंगे? जनजाति परिभाषा। कहीं गलत चीज पढ़ सो तो कर पहले क्या पढ़ो? परिभाषा। फलाना हरित का हरे, जनजाति हरित का हरे, मतलब परिभाषा। स्पष्ट है? उसके बाद जनजाति कतना कन है, के ठके, कतना कन है, संख्या, जनजाति के संख्या, परिभाषा के बाद संख्या।
बोल सकते हो। उकर बाद फिर इकर मन के परिवार है ना। अब जनजाति संख्या 42 काला बोलते हो, कौन सा भाषा बोलते, ये समझने। तो परिभाषा, जनजाति की संख्या और जनजाति की भाषा, 3 हो गए। चौथा हम क्या पढ़ेंगे हम लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति। उसमें से 42 में से निकाल के है ना विशेष पिछड़ी जनजाति को पढ़ेंगे, स्पष्ट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके लिए कौन कौन से विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, इनके लिए कौन कौन से प्राधिकरण हैं, कौन कौन से प्रकोष्ठ हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है 5 पॉइंट में। और छठवां में पढ़ेंगे योजनाओं को भी पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, इसलिए मैं योजनाओं को इस पर अलग किया हूँ। और आखिरी में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी बृहद है, वो है जनजाति की कला और संस्कृति। हो गया, स्ट्रक्चर समझ में आया। ये स्ट्रक्चर आपके कॉपी में होना चाहिए, है ना। चलिए ऑनलाइन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ आप लोग कमेंट कर सकते हो ऑनलाइन में, जितने भी छात्र हैं। चलिए, आप लोग को याद कराने की गारंटी मेरी है ना, बस तुम लोग को घुआ बरबर क्लास में बैठ के सुनना है, ठीक है। 42 जनजातियों को कंठस्थ करा दूंगा 20 दिन में, बस 20 दिन लगातार पढ़ना है, बन जाएगा ना। चलिए अब बात करते हैं सामान्य परिचय, है ना। जैसे फिल्म चालू होता है तो शुरू में हीरो हीरोइन आता है, नाम वाम लिखाते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फलाना, कैमरा मैन, दुनियादारी, वैसे ये सब है। अभी झलक दिखला रहा हूँ अभी, है ना। अभी तो अंदर का ना कहना चाहिए, अभी चलेगा कल से, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लो, है ना। शुरुआत तो ट्रेलर, है ना। तो ट्रेलर देखो थोड़ा सा, जनजाति मन के ट्रेलर, मोर ट्रेलर नो है ना जनजाति के, है ना। विशेष स्थान है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? पहले इसको जान लो। जिला है 33, लेकिन जनजातियों प्रकार कितने हैं? 42। ध्यान से सुन लो इसको। राजेश, नकुल कहाँ है ना, ठीक। तो 42 प्रकार की जनजाति। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजाति? ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कितने प्रकार की जनजाति, कमेंट मारो। 42 प्रकार की जनजाति, याद रहेगा। 4 2 42 याद रहेगा। भले अपना जाति भूल जाओ कितना है तुम्हारा जाति, लेकिन छत्तीसगढ़ जनजाति को याद करना जरूरी है। कितने प्रकार की जनजाति हैं? 42 जनजाति। अब ये 42 जनजाति जो है ना, इसमें पढ़ोगे गोड़, हलबा, माड़िया, मुड़िया, दुनियादारी, उरा उरा, बहुत सारे पढ़ोगे आप लोग, है ना। इनके जो है अलग अलग समूह हैं, अलग अलग क्या है? समूह हैं। तो उसको कहा गया है उप समूह, ठीक है। जैसे किसी का 4 है, किसी का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 13 है, ऐसा करके। तो 42 तो मेन है, इसके समूह और है, उनको मिलाकर अगर देखा जाए तो उनकी संख्या है 161। कितना है? 161। तो मेन तो 42 है, लेकिन उनके उप समूह उनको जब जोड़ोगे तो कितना है? 161। तो 2 डाटा को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति? 42। कितने उप समूह? 100 टोटल उप समूह ना। हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे गोड़ कितने उप समूह हैं, हलवा कितने उप समूह हैं, और ना उराव कितने उप समूह, वो सब बात की बात है। अभी टोटल 42, उनके उप समूह कितने हैं? 161, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए। चलिए, इतना क्लियर हुआ। बात करते हैं जनजातियों से संबंधित जो भारतीय प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 342। बड़ा ही गजब है ना। 42 जनजाति और इनके लिए कौन सा अनुच्छेद लगाया गया? 342। कितना सुघर है। 342 में ये जो 42 है वो क्या बता रहा है? जनजातियों की संख्या। 3 मतलब त्रिदेव, भोलेनाथ, बूढ़ा देव, तेगर पाइक में कालक है 3, ब्रह्मा विष्णु मैं तीसरा नंबर। तो 342, 242 नहीं बोलना है, दिन दहाड़े एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जनजातियों के लिए भारत सरकार ने, है ना, अंबेडकर साहब ने कौन सा अनुच्छेद लाया? 342। न 242 न 142, क्या बोलना है? जय बूढ़ादेव बोल के 342। याद रहेगा। 3 त्रिदेव और 342 से 42 छुपा हुआ है, वो क्या बता रहा है? जनजातियों की संख्या। बस क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गौर करिएगा, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, इनका एक विशेष क्वालिटी है ना। और इस क्वालिटी के एक नाम है, एक पहचान है,
और वो नाम और पहचान है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। मतलब ये जैसे कि आप लोग तरिया में जाते हो या नदिया में जाते हो, मछली पकड़ते हो, क्या पकड़ते हो? मछली। अब पानी में सब मछली है, लेकिन केदे टेंगना है, केदे तो राहू है, केदे कतला है, कथो को नहीं कहा है ना, केदे सुक्सी है, केदे बामी है बोलते ही नहीं बोलते। तो भाई सबका अपना अपना क्या है, शारीरिक बनावट, शारीरिक दशा है कि नहीं मछली मन के जी, है ना। तो वैसे ही आदमी तो सभी हैं, है ना। आदमी बोले सब आदमी है, जैसे मछली बोलने सब मछली है, लेकिन सबका अलग अलग क्वालिटी है नहीं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ की जो जनजाति है, छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाली जनजाति, क्योंकि विश्व पटल में सभी जगह जनजाति मिलते हैं हमको, ऐसा नहीं केवल भारत देश में जनजाति है ना, विश्व में भी आपको जनजाति देखने को मिलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे युगांडा, रवांडा, सुने हो? अफ्रीका में भयंकर भयंकर खतरनाक आदिवासी देखने को मिलेंगे, है ना, केनिया, जिम्बाब्वे, ठीक है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में, वो इंस्टाग्राम में एक से आता है, डांस वांस करते रहते हैं, कॉमेडी वाला, भारी मजा आता ही नहीं आता है। तो वो जो है वो भी आदिवासी है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो जनजाति है उनका नाम क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ऑस्ट्रेलिया को याद कर लोगे, ऑस्ट्रेलिया एक देश है ना, बस ये अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर आप पकड़ लिए तो इसी को थोड़ा सा है ना फैला के बोल देना, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। तो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है वो कौन से कैटेगरी वाला है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। इतना याद कर लोगे। ऑनलाइन वाले यस और नो समझ में आया, कमेंट करेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं जनजातियों की भूमि। अब छत्तीसगढ़ में एक उपमा अलंकार है ना, एक पहचान है। छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए जनजातियों की भूमि किसको कहा जाता है, तो दिन दहाड़े आपको बोलना है बस्तर। क्या बोलना है, बस्तर। स्पष्ट है? कोई भी पूछ दे कभी भी, जनजातियों की भूमि छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र को बोला जाता है, ऑप्शन में दिया रहेगा बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, रायपुर। क्या बोलोगे, बस्तर। याद कर लोगे इतना। चलिए अब आते हैं, एक अवधारणा है, आप जब भी जाओगे बस्तर अंचल में या फिर इधर सरगुजा अंचल में, तो वहाँ एक सामाजिक मान्यता है, ठीक है। वो लोग जो है निषेध संबंधित एक कहना चाहिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये ठीक है, और एक कहना चाहिए रीति रिवाज का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं टैबू। टैबू, टैबू का मतलब होता है किसी चीज को नहीं करना, निषेध, निषेध संबंधी अवधारणा क्या बोलते हैं, टैबू, है ना। जैसे लिखा रहता है मद्यपान निषेध, है ना, बिजली खंभा में लिखा रहता है ऐसे वाला, ये वाला, ठीक है, लिखा रहता है नहीं बिजली खंभा में लाल कलर में जी, ये क्या है, कौन सा निशान है ना, खंभल छूना नहीं है, खंभा में चढ़ना नहीं है, खतरा का निशान है ना। तो वैसे ही आदिवासियों में भी सामाजिक नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टैबू का। ओके, पढ़ेंगे इसके बारे में कौन कौन से टैबू कहाँ पर। चलिए अब पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है विशेष पिछड़ी जो अनुसूचित जनजाति है, इनकी जो संख्या आप पाओगे तो लगभग 7 है। कितना है, 7, टोटल 7। जिसे हम लोग पढ़ रहे 7 है ना, कंटेंट में 7 मतलब स्ट्रक्चर में 7 बताया हो ना, बस उसको कम से कम याद कर लोगे। तो 7 हमारे यहाँ विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, और ये जो 7 है आप लोग पढ़ोगे, खासकर ये 7 है, इसमें से राज्य सरकार ने जो है अपने हिसाब से 2 बताया है, तो वहीं केंद्र सरकार ने, ठीक है, वहीं पर जो है आपका जो केंद्र सरकार है वो कितना बताया है, 5। कितना, 5, 5 और 2 7, ठीक है, 5, ठीक है, बन जाएगा 5 और 2। अरे वो गोल्ड मेडल से मिलते नहीं, वो कहा था ओलंपिक वाला, ठीक है, ताना इसी धर के उंगली दिखाते हैं ना, विनिंग वाला, ये क्या है रे, तुम्हारा जब पीएसएम सिलेक्शन होता है ये ऐसे क्रैक करके जो है ना, कहीं जीते होता नहीं ये, है ना। तो ये 2 कौन है रे, छत्तीसगढ़ी मन के निशानी है, ठीक है, कौन है 2, छत्तीसगढ़ी राज्य, और 5 केंद्र, है ना, पंजा मत बोलो कांग्रेस वाले, ठीक है 5 बन जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, टोटल 7 है। 7 में जो है 5 किसने घोषित किया है, केंद्र सरकार ने, तो वही राज्य ने कितना घोषित किया है, 2। इतना याद कर लोगे। टोटल है 7, 5 जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया और 2 जो है राज्य सरकार। इसमें से कौन 5-5 है वो आप एकदम देख लोगे, आसानी से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ, आगे बढ़ें। चलिए अभी केवल ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, बाद में सीधे हम लोग स्टोरी में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मजे की बात आप लोग सुनोगे। हमारे यहाँ कम से कम
छत्तीसगढ़ में 72,000 बोलता हूँ 72 लाख की जनसंख्या है आदिवासियों की। कितनी है? 72 लाख। अच्छा 72 बोलता हूँ 78 लाख, ठीक। कितना है? 78 लाख। अब 78 लाख लगभग 42 जनजातियों का समूह है, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें तो 78 लाख में है ना 42 प्रकार की जनजाति में कुछ विशेषताएं हैं, आप लोग देखेंगे इनमें कंपटीशन है थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों को लेकर, है ना। तो बात आती है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं ना। अगर बात करें जिलों में, वो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है या निवास करती है, तो वो है आपका जिला सरगुजा। कौन सा जिला? सरगुजा, ठीक है। ये ओवरव्यू जान लो। अभी मैं फिर बाद बताऊंगा कि 18 के हिसाब से है कि 27 के हिसाब से है कि 33 के हिसाब से, अभी केवल सुन ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक पिछड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो आपको बोलना है अबूझ माड़िया। अब ये क्यों इतना पिछड़ा हुआ है भाई, ये बात की बात है, बाद में जब पढ़ेंगे, यहाँ पर जब आएंगे अबूझ माड़िया की ओर तब इसको डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी बस ये जान लो कि सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है? अबूझ माड़िया। क्लियर है? अगला जाओ, ठीक है। इसमें अपडेट करेंगे। अभी कई लोग जसपुर सुना रहे हैं, सब बताऊंगा, है ना। सबसे साक्षर जनजाति, जो 42 जनजातियां हैं उनमें से सबसे साक्षर पढ़े लिखे जनजाति कौन है? उरांव। काबर मन अतिक पढ़ डारी, बाकी मन काबर नहीं पढ़ी? सिंपल से रीजन है, बताऊंगा क्लास में, कल की क्लास में, ठीक है। अभी अगर सुने रहो, बाद में तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे साक्षर जो जनजाति है वो है आपका उरांव, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति, सांस्कृतिक रूप से एक ऐसा जनजाति बताओ जिनके, है ना, 365 दिनों में साल भर में रंग रंग के त्यौहार, तीज, जिसे हम बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें से कौन सा धर्म है जो लोग ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं? है ना। आप लोग दिन दहाड़े बोलोगे हिंदू, है ना। हर महीना ऐसा कोई महीना है जिसमें त्यौहार ना हो, ठीक है। और ईसाई मन के लटपट गुड फ्राइडे और क्रिसमस 2-4 होता है उन लोग का साल भर में, है ना। हमारे मुस्लिम भाई मन के मुश्किल से 8-10 ठग, ठीक है। सिख मन के खिलाफ उसने 8-10 ठग, है कि नहीं। जैन मन के खिलाफ इसने 7-8-9 ठग, लेकिन हिंदू मन के पता नहीं 1760, ठीक है। गिन में तो गए तो मनाते रह जाए और तो साल अलग कम पड़िए, इतना तिहार है कि नहीं। तो यहाँ पर वैसे ही बहुत सारे तीज त्यौहार, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, ठीक है। ये कौन सी जनजाति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो 42 जनजाति में एक जनजाति है जिसका नाम है मुड़िया। कौन सा नाम है? मुड़िया। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति, ठीक है। ऑनलाइन चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध, अब आ जाओ पैसा के रूप से ना। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन से जनजाति है? नोट उठेगा जी काटकर, है ना। हाँ ठीक है, वो जी नोट नहीं धरे हो? अरे महू में है, का है थोड़ा अलग टाइप की जनजाति हो ना, है ना। कैश वैसे नहीं रखूँ आजकल, में है अलग टाइप की जनजाति में है, वो अलग कैश रखता हूँ। क्या वाला कैश? कैशलेस वाला कैश, ठीक है। चलो आ जाओ। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति में इसको आप गलत करेंगे, है ना। ये भतरा नहीं है बल्कि है यहाँ पर हलवा। क्या है आपका? हलवा। ध्यान देंगे। आर्थिक रूप से सबसे अग्रणी जनजाति हलवा, रोज खाते हो ना हलवा, है ना। एक आदमी सूजी का हलवा, एक आदमी मड़िया के हलवा, एक आदमी तिखुर के हलवा, अभी आवत है गाजर, तो गाजर के हलवा, है ना। तो आपको याद रखना है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सा है? हलवा। याद रहेगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति समूह या फिर सबसे बड़ी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है गोड़। कौन सा है? गोड़। ये गोड़ 78 लाख में 42 जो लाख है जनसंख्या इन गोड़ लोगों की है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, ठीक है, जो होगा उसको सबसे बड़ा जनजाति बोलेंगे। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनकी है? 42 जनजातियों में गोड़ जनजाति का, इसलिए सबसे बड़ा जनजाति कहा गया है गोड़। क्लियर है। चलिए ऐसे ही कुछ कुछ बातें हैं, अभी इसको बस सुनो अभी, ठीक है। याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं याद होगा तो मैं तभी करवाऊंगा, है ना, उसका अलग तरीका है। अगला है गोदने वाली जनजाति, ठीक है। वो मैं सोचते रहा वो दिन रायपुर गए होता, ठीक है। मॉल मन में आजकल का है जानते हो, है ना, गोदना गोदाए के वो सब दुकान खुले है ना, मशीन दबाते हो चालू जाते। मैं सोचा महू लिखवा लूँ कहीं कुछ हुआ ना बने उज्जर दिखा थे, मैं कहीं लगाऊँ तो पकी कहीं के, फिर सोचा दर्द उरद दी कहीं के, है ना, डर के मारे वापस आ गया।
फिर मैं सोचे मैं कहा दिन जाके करवाऊँ के है ना, गोदना गोदवाऊँ, तो नाम के गोदना गोदा लूँ, ठीक है ना। तो मैं हाँ गोदना, आपको याद रखना, गोदना गोदने वाली जनजाति है ना, कौन सी ऐसी जनजाति जो गोदना गुदवाती है या गोदना गोदने का काम करती है, इसे पढ़ेंगे थोड़ा सा डेप्थ में जाके। तो यहाँ पर कुंवर है ना, कंवर है ये, कुंवर नहीं है ना, हाँ, कंवर जनजाति, बंजारा जनजाति, ओझा जनजाति और देवार, ठीक है। इसमें थोड़ा सुधार लेंगे, कंवर है ये है ना, बंजारा है, ओझा है और देवार, ये लोग गोदना गोदने के लिए घर घर आते हैं। गोदना गोदाबे का दाई है ना, गोदना गोदाबे का बहनी, गोदाबे का वो नोनी, कौन बोलेंगे ऐसे, कंवर या फिर बंजारा या फिर ओझा या फिर देवार, ठीक है। ये लोग गोदना गोदने के लिए आते हैं, गोदवा नहीं रहे, गोदना गोदने के लिए आते हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें आगे बढ़ के अगर बात करें तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिनको भारी गोदना गोदाने का शौक है। गोदना मतलब टैटू ना, ऑनलाइन वाले इंग्लिश मीडियम वाले याद ना क्या बोलते हैं, टैटू। आजकल देखोगे फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था अभी है ना, बड़े बड़े फुटबॉलर लोग पूरा हाथ गोड़ मुंह कान पीठ वीठ में है ना, जांग वांग में छाती वाती में सब उड़ान रीस का टैटू। क्रिकेटर में लगल देखे हुआ आजकल है ना, सूर्य कुमार यादव जानते हो, 360 डिग्री उसका पूरा 360 डिग्री में का है, पूरा टैटू है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टैटू बोलते हैं उसको, और छत्तीसगढ़ी भाषा वो हमारे देहाती भाषा में गोदना। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने में है ना कहना चाहिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिनको गोदना गोदाना बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय, तो कौन सा है, बैगा, याद रहेगा। तो ये लोग बहुत गोदना गोदवाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है गोदना एक ऐसा श्रृंगार है जो मरने के बाद भी रहता है और वहां तक जाता है ना, परलोक में। इस लोक में तो काम आता है, परलोक में भी काम आता है। अब क्यों, क्या, कैसे, ऐसा कैसे सोच लिए, इसको हम लोग कहानी के माध्यम से वहां जानेंगे। हो गया। तो गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा, और गोदना गोदना के काम कौन कर रहे हैं, बंजारा, ओझा, देवार और कंवर। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर गोदना प्रिय तो बैगा को आ रहा है, लेकिन अगला बात आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति। ये दो लाइन बड़ा स्पेशल है ना, दो लाइन का डिफरेंस समझना। गोदना प्रिय जनजाति बैगा, सर्वाधिक गोदना गोदनाने वाली जनजाति कमार। मतलब यहां पर कमार और बैगा में दो चीज का फर्क है। बैगा बोलता है कि हम सबको ही गोदना गोदवाएंगे। अगर एक बैगा परिवार में 7 जग है मान लो या 6 जग है, वो लोग बोलेंगे सबको ही गोदना गोदवाएंगे। लेकिन एक परिवार है कमार का जिसमें वहां भी 6 लोग हैं, लेकिन 6 में बोलेंगे हम 6 तो नहीं, लेकिन 4 लोग गुदवाएंगे। लेकिन 4 लोग इतना गुदवाएंगे माँ कसम कि हाथ गोड़ मुंह कान सब में गुदवा दे, एक को जगह नहीं बचान ठीक है। तो संख्या क्या हो गया उनका, सर्वाधिक, मतलब शरीर के अंग अंग रंग रंग के हो गए, है ना। बात समझ में आया। 6 बैगा परिवार में 6 सदस्य है, कमार में भी 6 सदस्य है, इसमें बैगा में 6 के 6 हो, है ना, सबल प्रिय है। और ये कमार में 6 है, लेकिन 4 जगह मतलब बढ़िया लगा, लगी 2 जो नहीं करवा में है, संख्या कम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये जो इसमें से जो 4 जो करवाएंगे, इतना गुदवाएंगे, तो बोलेंगे क्या उसको, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति। आया समझ में, ये बात को फर्क को समझना है ना, मैं सरल भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ। ऑनलाइन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है ना। छत्तीसगढ़ में जो 27-28 जिले हैं, 33 जिले, इसमें कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर मनमाने अकन, है ना, मनमाने अकन नहीं मतलब बड़कन का है जनजाति की संख्या है। तो आपको याद है जसपुर, कौन सा है, जसपुर। इसके पहले आप लोग जो देखे हो सरगुजा, वो आपके 18 जिलों के साथ आधार पर है। कितने जिलों के आधार पर, 18। ठीक है, वो पहले के हिसाब से है ना। और अभी 22 है, मतलब अभी जो 28 है 33 है, उसमें क्या आएगा, जसपुर। ठीक है, चलिए ओवरव्यू को और आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ तक किसी कोई दुख तकलीफ, ऑनलाइन समझ में आया जी, ऑनलाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है जानकारी, अब हम देखते हैं पहला स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट है वो है परिभाषा था। परिभाषा को सुन लो, जनजाति किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जनजाति आप लोग अगर बात करोगे तो जनजाति को और भी कई नामों से जानते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जनजाति को क्या क्या बोलते हैं, वन्य जाति, क्या बोलते हैं, वन्य जाति, वनवासी, ठीक है, आदिम जाति बोलते हैं ना, आदिम जाति, ठीक है, या फिर आदिवासी बोलते हैं,
जानते हो ना, आदिवासी। आदि मतलब पहले, और वासी मतलब निवासी। जो पहले के यहाँ के निवासी उनको क्या बोलेंगे? आदिवासी। क्लियर है? लेकिन सरकारी नाम में क्या बोलते हैं? जनजाति। क्या बोलते हैं? जनजाति। और उसमें फिर उसको जब सूचीबद्ध करेंगे संविधान में तो उसको बोलेंगे अनुसूचित जनजाति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा एक सामान्य सी परिभाषा है जिसको आप लोग सुनेंगे। जनजाति को लेकर परिभाषा है। क्या है जनजाति? तो गौर करिएगा, आप लोग ध्यान सुनो ना। चलो, जनजाति वह सामाजिक समुदाय है, एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है ना। समुदाय मतलब मानवों का समूह है ना, परिवारों का समूह, लोगों का समूह। तो यहाँ पर जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व, राज्य का जब विकास नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ जब बना ही नहीं था। छत्तीसगढ़ कब बनी बताओ? लटपट 1 नवंबर 2000 में, है नहीं? लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या रह रही थी? जनजाति रह रही थी, निवास तो पहले से। तो यहाँ पर देखो, जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है, अभी राज्य में भी है और राज्य के बाहर है, जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। तो जनजाति जो एक पद है, क्या है? एक पद। जैसे गांव में एक पद होता है गौटिया का, दाऊ का, मंडल का, नाऊ का, है ना, पटेल का, लोहार का, होता ही नहीं एक पद। लोहार बोलने से क्या काम है बताओ? क्या करते लोहार मना गाँव में? लोहा। बढ़ई सुने हो गया ठप्पा दे, है ना? क्या करते बढ़ई मन है ना? टेबल कुर्सी कढ़ाई, कढ़ाई बोलता हूँ क्या कहते है ना, सोफा सेट और है ना खटिया वटिया ये सब बनाते हैं कि नहीं? तो वैसे नहीं है ना, आप मन ध्यान दो। वैधानिक पद है क्या आपका? जनजाति। एक वैधानिक पद है आपका जनजाति, ध्यान रहेगा। तो याद रखना, जनजाति पद है, वैधानिक पद। भारत के संविधान के अनुसूचित जनजाति पद का आयोग हुआ है ना, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ है और इनके लिए विशेष संविधान लागू किया गया है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पद का आयोग का गठन हुआ है ना। यहाँ पर क्या लिखना? आयोग का गठन हुआ है, बकायदा आपका गठन होता है ना। बड़े बड़े कहना चाहिए जनजाति या बड़े बड़े जाति वर्ग का क्या होता है? आयोग होता है। तो यहाँ पे ना अनुसूचित जनजाति पद आयोग का गठन हुआ है और इनके लिए एक विशेष संविधान लागू किया गया है। विशेष संविधान लागू किया गया है। तो ये परिभाषा में कहीं नहीं बोले, बस 2-3 बात बोले है। अब ध्यान सुनो, है ना, कीवर्ड पकड़ना है। पहली बताते हैं कि जनजाति एक ठा समुदाय है। जनजाति बोलने से एक आदमी दिखते है कि कई आदमी दिखते हैं? हमको तो 78 लाख दिखते हैं, आपको कितना दिखता है? 78 लाख दिखा नहीं दिखा तुम बोला? तो 78 लाख मतलब समझो ना कितना भीड़ है। तो समुदाय बोलूँ ना, समूह बोलूँ कि नहीं बोलो? तो बिल्कुल। तो जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पहले भी था, अभी भी है, राज्य के अंदर भी है, बाहर भी है। ठीक है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कैसा पद है? जनजाति वैधानिक पद है। रटना बिल्कुल नहीं, बस समझना है। भारत के संविधान के अनुसूचित जनजाति के पद के लिए एक आयोग का गठन हुआ है और इनके लिए विशेष संविधान लागू किया गया है। और पढ़ोगे आपके लिए संविधान में इसको बकायदा सूचीबद्ध किया गया, किसमें? आर्टिकल 342। ठीक है, 342 स्पष्ट है? इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और परिभाषा DS मजूमदार के अनुसार। इनका कहना है जनजाति जो है, जनजाति को परिवारों का संकलन कहा गया है। परिवारों का संकलन मतलब परिवारों का एक समूह, संकलन, परिवार कहा गया है। जुड़ी जुड़ के परिवार बना है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके एक सामान्य नाम होगा। उनका क्या एक सामान्य नाम होगा? जिसे तुम लोग बोलते हैं ना साहू परिवार, है ना, साहू परिवार नाम का है, साहू परिवार। ठीक है। औ सिन्हा परिवार, औ हो गए यादव परिवार, औ हो गए, है ना, शर्मा परिवार, ऐसे रहता है ना। तो यहाँ पर वैसे ही जनजाति परिवारों का एक संकल्प। भाई साहू परिवार बोलने से वहाँ एक ही आदमी होगा क्या? परिवार में दाई दादा, माता पिता, काका काकी, चाचा बड़ा सब रहते हैं, तब जाकर परिवार है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जनजातियों को परिवारों का संकलन कहा है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, निश्चित भूभाग में रहते हैं। बस्तर बोलने से आपके दिमाग में कि निश्चित भूभाग दिख रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि बस्तर अभी 5 साल तक वहीं रहेगा, फिर 5 साल बाद उधर सरगुजा कोती चल दी, बस्तर भागा,
है ना। आदि काल से बस्तर भाग वही है कि नहीं है। रामायण काल में भी दंडकारण्य, महाकांतर, प्राग कौशल, महाकौशल दुनिया भर पढ़े हो नहीं पढ़े हो। तो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह व्यवसाय या फिर उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा एक सुनियोजित आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। तो कुल मिला के मजुमदार का ये कहना है कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं या जनजाति हैं, इन लोगों का एक विशेष जगह होता है, विशेष भाषा होता है, एक परिवार होता है, इनका एक विशेष नाम होता है, इनके सामाजिक जीवन का एक व्यवस्थित तरीका होता है, हर चीज़ व्यवस्थित होता है। उनको क्या बोलेंगे, जनजाति। स्पष्ट है। क्योंकि आदिवासी में आप चले जाओ अंचल में, बच्चा जब गर्भ में रहता है वहीं से ही उनके ऊपर कुछ कुछ संस्कार चालू हो जाते हैं वहाँ भी, और कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक उनके जीवन में एक से बढ़कर एक या नए नए जो है संस्कार उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे छठी बरही है ना, बिहाव विहाव है नहीं, ये सब होता है कि नहीं होता है। तो ये सिस्टम होता है ऐसे कि बिहाव पहले करते हैं फिर बाद में छठी करते हैं, होता है क्या सिस्टमेटिक ना। पैदा होता है छठी, उसके बाद दिन शादी, उनके बाद दिन है ना, ठीक है, वो आखिरी में फिर खत्म। तो उधर फिर है ना क्या होता है, गात्र, कौन सा गात्र, 10 गात्र, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सारा चीज़ जो है मजुमदार का कहना है कि जनजाति लोग जो है एक व्यवस्थित भूभाग में है, उनका एक विशेष परिवार होता है, उनका एक विशेष भाषा बोली होता है, उनका एक वैसा व्यवस्थित जीवन शैली होता है, उनका एक निश्चित विवाह करने के नियम, ये सारा चीज़ हो गया। तो इस प्रकार से आपके जनजाति की परिभाषा समझ में आया। इसको लिख के नहीं दिखाना, इसको समझना है। यहाँ तक समझ में आया ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़ा तो मैं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति समुदाय का वर्गीकरण, जनजाति समुदाय का वर्गीकरण। लंबी सांस लो थोड़ा सा, है ना। ठीक है, केसकाल घाटी से अभी जस्ट चढ़े हो आप लोग, और अभी आप लोग पहुंचे हो है ना कहाँ, केसकाल। आप लोगों को मैं है ना कचौड़ी वचौड़ी खिला दूंगा वहाँ से, फिर आगे मैं ले जाऊंगा कहाँ, कोंडा गाँव। ठीक है, कोंडा गाँव में वहाँ का तालाब है बढ़िया फेमस है ना, वहाँ तालाब के किनारे बैठाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ले जाऊंगा सीधा कहाँ, जगदलपुर है ना। जगदलपुर में वहाँ पे ले जाऊंगा, बहुत बड़ा तालाब है दलपत सागर, वहीं जाके तुम लोग को है ना चिभोर के निकालूंगा है ना। क्योंकि कई लोग उंघा रहे होंगे ऑनलाइन वाले, उन लोगों को चिभोर के निकालूंगा, फिर उन लोग का नींद जो है गायब हो जाएगा, फिर बोलूँगा जनजाति। ठीक है, चलिए ऑनलाइन यहाँ तक समझ में आया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें है जनजाति का समुदाय का वर्गीकरण। पहला पॉइंट समझ में आ गया, जनजाति परिभाषा, काला कथे जनजाति एक वैधानिक पद है, इकर मन के परिवार है, इकर मन के समूह है, इकर के मन के हर काम व्यवस्थित होते, ये है जनजाति। ये संविधान, भारतीय संविधान में एक स्थान मिले है, आर्टिकल 342। बस अतकित तो है, ज़्यादा नहीं सोचना है दुनिया भर के, अरे बाप रे है ना, ऐसा नहीं, सामान्य है ना। चलो आ जाओ, जनजाति समुदाय का वर्गीकरण। तो हम लोग जो है बाकायदे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से। ठीक है, कि जनजातियों का समुदाय को कैसे वर्गीकरण किया है। तो भारत में अगर बात करें जनजातियों के है ना प्रजाति तत्वों के संदर्भ में किए गए वर्गीकरण में रिजले, BS गुहा, DSN मजुमदार, इनका नाम प्रमुख है। मतलब ये बड़े बड़े कहना चाहिए मानव शास्त्री है। ठीक है, जिन लोगों ने मानव जीवन का अध्ययन किया, खासकर जनजाति मानव लोग का, आदिवासी लोग का, तो उन्होंने लोगों ने इनको बाकायदा क्लासीफाई किया। उनमें नाम आता है BS गुहा है ना, मजुमदार, और कौन नाम पढ़े यहाँ पर, रिजले है ना। रिजले ब्रिटिशर थे, बाकी हिंदू थे अपने। ठीक है, इनमें BS गुहा के अनुसार, ये आदमी है ना BS गुहा, गुफा नो है BS गुहा। चलो ध्यान सुनो, BS गुहा साहब कह रहे हैं कि भारत में संपूर्ण निवासियों को निम्न 6 प्रजातियों में विभाजित किया गया है। भारत में रहने वाले संपूर्ण प्रजातियों को कितने भागों में बांटा गया है, 6 प्रजाति। फॉर एग्जाम्पल ये 6 प्रजातियों के नाम को जान लो। जैसे कि एक है अपना निग्रोटो, आप लोग इंडियन जियोग्राफी में पढ़े होंगे, निग्रोटो लोग किधर रहते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार सुने हो नहीं सुने हो, बस चले जाओ। ठीक है, एक से जनजाति है ना। चलो दूसरा है मंगोलाइट, अरुणाचल प्रदेश साइड गए हो, होते गला मनमानी जंगल है, 7 सिस्टर को थी यार, चीनी टाइप के दिखते नहीं,
छोटे छोटे आँखें वाले है ना, रेती छिड़बे तबु आँख में नहीं घुसे, अतना नाचू कर आँखी रथे है ना। हाँ, धुरा माटी छिड़क दे तबु नहीं घुसे कर आँखी में, अतना ऐसे ही रहते। ठीक है, मंगोलाइट। ठीक है, देख के भैया कोई ऐसा हो गया ऐसा मत कहना कि साहू सर बिजरा रहे हैं करके, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ऑनलाइन सीजी फ्यूचर गाइड वाले भाई है ना, लाइट का सेट क्या है, लाइट का सेट कीजिए ना प्लीज़। लाइट अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या? चलो हाँ, चलो ये चेंज कर देंगे इसको हम ना कल की क्लास में। आप लोग को ढंग से नहीं दिख रहा है क्या? ऑनलाइन वाले आप लोग को दिख नहीं रहा क्या? हाँ चलिए, ऑटो फोकस की वजह से होगा है ना। चलिए, तो मैं खुद फोकस हो जाता हूँ, फिर अपने आप ऑटो हो जाएगा ना। चलो, तो ऑटो फोकस, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनेंगे। निग्रिटो, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। चौथा है भूमध्य सागरीय, एक है भूमध्य सागरीय जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय। ठीक है, पश्चिमी ब्रैंकिसेल्फ्स, और छठवा है नॉर्डिक। देखो ये छठो बोल रहा हूँ, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, इसमें से केवल आप किसको याद करना है? तीसरे नंबर वाला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। काबर मितान, काबर की हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, आदिवासी है, वो मन कौन सी प्रजाति करे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। बस बात खत्म। वो तो टोटल भारत में 6 है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा वाला है? तीसरे नंबर के प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्लियर है? चलो, तो इस प्रकार से जनजाति समूह का जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, बड़े बड़े BS गुहा, रिजलेमन, करीन, तेमे से 6 बता इस पूरे देश में। हमारे यहाँ कौन सा है तीसरा वाला? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। बस हो गया वर्गीकरण, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, चाय वाय पिए, बेरा हो गए, शाम हो गए ना। मुंशी चाय वाय की व्यवस्था करो, ठीक है ना। बकायदा चाय है ना, चाह बोलते हैं बस्तर में, क्या बोलते हैं उसको? चाह है ना। हाँ, गरम गरम पीबो चाह। ऑनलाइन वाले चाय वाय है ना, का हो गए तुम्हारा? गुड़ चाय पीऊ? ले मंगवा दूँ गुड़ चाय है ना। ठीक है, अभी रहा ले थोड़ा करनी है ना। चलो आगे देखो आज। चलो, ऑनलाइन वाले ध्यान सुनेंगे, ऑफलाइन वाले भी। निग्रिटो के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जान लो है ना। निग्रिटो क्या है? देखो अभी जो क्लास चल रहा है इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे रटना होगा, जहाँ पे बोलूँगा कि परीक्षा में आने चलाने लायक है तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, अभी केवल समझो है ना बैकग्राउंड को। निग्रिटो की बात की अभी। निग्रिटो जो है भारत में सर्वप्रथम निग्रो आए, बोला जाता है भारत में सबसे पहले कौन आए? निग्रो आए, जिन्हें निग्रिटो कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? निग्रिटो। तो भारत में सबसे पहले कौन से आदिवासी आए? आदिवासियों में कौन सी प्रजाति वाला? निग्रिटो वाला। ध्यान रहेगा, इंटरेस्ट लेके सुनो तो सबको याद रही है ना। सबसे पहले कौन आ रही है? निग्रिटो वाले आदिवासी, मतलब प्रजाति है वो है ना। जिस बताया ना मछली, रंग रंग की मछली के नाम अर्थ है राहु कतला, वैसे कौन सा वाला हमारे आदिवासी? निग्रिटो। याद रहेगा ना, भारत में ना, छत्तीसगढ़ मत बोलना। यह भारत से होकर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, अंडमान आदि क्षेत्र में चले गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ये सब देश है ना। हाँ, पता चले कहीं नाम मत कही दूँ है ना, ये सब देश के नाम है ना। तो यह भारत से होकर कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, अंडमान ये सब क्षेत्र में जा रहे हैं। वर्तमान में भारत के अंडमान क्षेत्र में इनका नस्ल विद्यमान है। तो अभी लट पटे लोग कहाँ दिखेंगे आपको? अंडमान क्षेत्र में दिखेंगे, क्योंकि वो लोग भारत से होते हुए शिफ्ट होते गए है ना। आप लोग अगर मैप तगड़ा होगा, मैप मतलब भारत का नक्शा दिखता होगा, या विश्व मानचित्र आपके दिमाग में थोड़ा बहुत दिखता होगा, ठीक है, दिखा दूं क्या? इतना तो है ना आप लोगों का लेवल। हाँ ठीक है, तो भारत के नक्शा में भारत से होते हुए इधर नीचे दक्षिण पूर्व से होते हुए है ना अंडमान, इधर मलेशिया वलेशिया दुनियादारी करते हुए नीचे ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो लाटपट कहाँ बचे अभी? अंडमान में। कौन बचे अंडमान में? निग्रिटो। याद रहेगा। तो अभी निग्रिटो हालांकि है, लेकिन ये मात्र आपको अंडमान क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। हाँ,
स्टार्ट हुआ। चलिए एडवर्टाइजमेंट आगे रिसे तेकर पाए खरे वो कहीं है ना। चलो आगे बढ़ें। चलो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं, है ना। चलिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा क्या है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लो क्योंकि हमारे जो मितान हैं जनजाति भाई है ना किसी प्रजाति के। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में अधिकांश जनजाति समूह आते हैं, ठीक, अधिकांश जनजाति समूह इसी में आते हैं। जो जनजातियों में बड़ा समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का है और इसका जो विस्तार है अविभाजित पश्चिम भारत में मेडागास्कर एवं प्रशांत महासागर पूर्वी द्वीप तक था। मतलब मेडागास्कर सुने हो तुम देखे हो, तो ये जो भारत है ना, भारत देश ये है मेडागास्कर, अफ्रीका के बाजू में लगे हुए, यहाँ से लेकर मेडागास्कर से लेकर, ठीक है, यहाँ पर कहाँ प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर तक, इधर नॉर्थ अमेरिका यहाँ तक भयंकर लंबा चौड़ा के पूरे दायरा में कौन रहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मतलब अधिकांश जनजाति जो है वो कौन से खानदान परिवार से आएंगे आपको देखने को मिलेगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उपरोक्त दोनों निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति समूह का शारीरिक बनावट एक जैसा होता है ना। अगर शारीरिक बनावट की बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और निग्रोटो का एक जैसा होता है ना। छत्तीसगढ़ की जनजाति मुख्यतः निग्रोटो एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। तो हमारे यहाँ की जनजाति मुख्य रूप से निग्रोटो और ऑस्ट्रेलाइड, लेकिन आपको मुख्य रूप से किसको याद करना है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक नाम बोलने से केवल और केवल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं संगवारी लोग। चलो हदर तो नहीं गए ऑनलाइन वाले, आगे और पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? चलो आगे बढ़े। चलो अगला देखिए, निग्रोटो जान लिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जान लिए, अगला जानिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड की 3 शाखा है वैसे देखा जाए तो, पेलियो, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन ओरिएंटल, इसको बस आपको बोलने के लिए लिखवा दिया हूँ और कुछ नहीं। अगला आ जाइए पश्चिमी ब्रैकिसेफलस, ये सुने रहो, परीक्षा में कभी आएगा नहीं ना ठीक है फिर बोलेंगे सर काबर पढ़ावा था जब परीक्षा में आना चाहिए था। अरे कुछ नहीं जानकारी है ना, ठीक है, तो सर जानकारी पर तो बहुत कुछ है ना, मैं कहा तो ये जानकारी जानो बेस मजबूत हुई ना। चलो आगे पीछे देखो, पश्चिमी ब्रैकिसेफलस में यह समूह मध्य एशिया के पामीर पर्वतमाला, पामीर पर्वत का पठार देखे होगे आप लोग, ईरान की तरफ है, ठीक है, ईरान पठार से भारत आए और यह समूह जो है दरभाषा परिवार की भाषा बोलने में इसकी 3 शाखाएं थी, एल्पिनाइड, अल्पाइन, डिनारिक, आर्जिनाइट। छोड़ो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, जहाँ ज़्यादा सुनना नहीं हो वहाँ ज़्यादा रुकना नहीं है, हाँ ठीक है। अगला देखिए ये है ना। चलिए यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं है ना, आप लोग को मैं 10 जनजातियों के नाम अभी बता रहा हूँ, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, केवल सुनने की जरूरत है, ठीक है। तो सुनेंगे आप लोग, ऑनलाइन वाले सुनेंगे, यस और नो कमेंट करेंगे। चलो रायपुर वाले ध्यान सुनेंगे, बिलासपुर वाले भी ध्यान सुनेंगे, भिलाई वाले भी ध्यान सुनेंगे, अंबिकापुर वाले भी ध्यान सुनेंगे, सब लोग ध्यान सुनो। मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी जनजाति के उत्पत्ति जो है काकर से हो है ना। आज सुन लो, फिर कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करें, एक जनजाति हमारे यहाँ खासकर देखने को मिलेगा वीर नारायण सिंह की जनजाति, जानते हैं ना वीर नारायण सिंह कोरी से, 1856 के क्रांतिकारी, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, ठीक है, जय स्तंभ चौक में दिला शहीद दे दी, कब 10 दिसंबर 1857 जी, है ना, ठीक है। आगे बढ़ो। तो बिंजवार जैसे की जनजाति है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है 12 भाई बेटकर से, है ना। तो बिंजवार 12 भाई है ना, बिंजवार धीरू भाई अंबानी नहीं बोलना है ना, बिंजवार 12 भाई बेटकर बन जाएगा। तो बिंजवार 12 भाई बेटकर, ठीक है, इससे इनकी उत्पत्ति हुई, इनके मतलब आदि पुरुष यही है, ठीक है। कहानी में और बताऊंगा डिटेल से, अभी केवल मैं शुरुआत। कंडरा एक जनजाति है, कंडरा जनजाति आपको देखने को मिलेगा इधर धमतरी है ना, गरियाबंद और इधर आपका महासमुंद क्षेत्र में। ये लोग खासकर बर्तन वर्तन बनाते हैं, बांस का बर्तन, मतलब टुकनी उकनी चरिया वरिया है ना, वो क्या कहते हैं जी, झंझरी वंझरी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कंडरा है ना, इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये बाण से हुई है, किससे, बाण से, तीर धनुष वाला बाण। कंवर, कंवर जनजाति की उत्पत्ति आप लोग जाओगे बिलासपुर क्षेत्र में, आपको कंवर बहुत देखने को मिलेगा। इनकी जो है उत्पत्ति हुई है कौरव से, किससे, कौरव से। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, आपका जो कंवर जनजाति है ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर गौर करिएगा। कंवर जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है कौरवों से हुई है, कौरव मतलब जाने ना, पांडव कौरव, कौरव।
पांडो, पंडो बोलते हो, पंडो क्या बोला, पंडो। आप लोगों को सूरजपुर में देखने को मिलेंगे पंडो। इन लोगों की उत्पत्ति हुई है पांडव से। किनसे? पांडवों से। ठीक ऐसे ही मंझवार, मंझवार जो जनजाति है इनकी उत्पत्ति है मांझी जनजाति, मांझी है ना, मांझी रे मांझी है ना, जीतर नाम मांझी है ना, वो जो नाव खेते हैं ना मांझी, वो। अगला आ जाओ, अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है ना, जिसको बोलते हैं पीजीटी है ना, प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप आपका। तो आपका अबुझ माड़िया है। तो ये अबुझ माड़िया की जो उत्पत्ति है ये हुआ है कुर्स टुरंगा, कुर्स टुरंगा है ना, कुर्सी में बैठे, मैं इसको वैसा बोलता हूँ, कुर्सी में बैठे टूरा है ना, टूरी नहीं क्या, टूरा, कुर्सी में बैठे टूरा, कुर्स टुरंगा। कौन बैठे कुर्सी में? अबुझ माड़िया ना। अरे जब बच्चे लोग छोटे रहते हैं ना तो उनके लिए बकायदा झूला बनाते हैं, उसी में झूलते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको है ना, और क्या बोलते हैं, अरे नानचू छठी होते तो झूला में खिलाते नहीं, पलना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ है ना। तो इमें हम का इमें बोझ माड़िया कम सुला कुर्सी में है ना, कुर्सी टुरंगा याद रहेगा। उत्पत्ति हुआ ना, तो उत्पत्ति होता तो जानते हो, दरी में थोड़ी बिछाते हुए है ना, इमेज खराब लिखा के है ना, ठीक है, बकायदा उसको, ठीक है, बकायदा उसमें बैठाएंगे सुलाएंगे, ठीक है। चलो अबुझ माड़िया कहाँ हो रहा है बकायदा? कुर्स टुरंगा। अगला आ जाइए, ऑनलाइन वाले ध्यान सुनेंगे यहाँ पर, कोरवा। कोरवा, कोरवा का आप लोग ध्यान देंगे। कोरवा जनजाति जो है आप लोग देखो, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, कोरबा में है ना। तो ये कोरबा की जो है उत्पत्ति हुई है काग भगोड़ा है ना, काग भगोड़ा से। पढ़ोगे राम भगवान ने है ना जब वनवास के दौरान यहाँ से जब गुजरे तो ठीक है, काग भगोड़ा को है ना सजीव कर दिया। काग भगोड़ा निर्जीव रहता है ना, अरे खेत खार में देखे होगे ना, मान लो खेत में काय बुआ है, चना वना, लाखड़ी वाखड़ी है ना, और मान लो चिड़ै विरवन मनमाने आते हैं या फिर आते हैं, तो उनको डरवाने के लिए क्या ऐसे खड़े वाला क्या बना देते हैं, काग भगोड़ा है ना। तो राम भगवान सीता जी मन है जब वनवास में आ रही ने, तो सीता जी अच्छा लगी, बढ़िया दिखत गया वह, जाग दिखे, अरे ये तो है ना कोई मनखे वनखे नो, ये तो पुतली है, रे कठपुतली। तो सीता जी ने कहा कि है ना भगवान है ना प्रिय, आप इसको अगर आदमी बनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान बोले ले ठीक है, तथास्तु, बन गए। तो ये उससे क्या बने, कोरवा जनजाति, ठीक, ऐसा कहानी है। अगला है कमार। कमार जो है इनके जो उत्पत्ति हुई देवडोंगर से। किससे? देवडोंगर से। आप लोग जाओगे कमार जनजाति आपको खासकर गरियाबंद में देखने को मिलेगा है ना, कमार जनजाति। ऐसे ही आपका बैगा, बैगा की उत्पत्ति हुई है नागा बैगा। किनसे? नागा बैगा, ठीक है, आपको याद ना। उसके बाद भुंजिया है ना, भुंजिया आपको याद ना है, पढ़ोगे आप लोग भुंजिया, खासकर आपके रायपुर क्षेत्र में है ना, बस्तर में भी देखने को मिलेगा। शंकर भगवान के चिलम से निकले 2 मूर्तियों के जलने से है ना, शंकर भगवान के चिलम, जानते हो चिलम? काला कथे है ना, हाँ, भगवान फुकाते थे से उठ निकलती, ठीक है। तो वहां से मूर्तियों के जलने से, ठीक है, कितना क्रिएटिविटी है ना, इनोवेटिव शंकर भगवान है ना। चलो है ना, तो इस प्रकार से जनजाति एवं उत्पत्ति इतना आप लोग आज पढ़े रहिए। कल जो है मैं इससे आगे का पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और जान लो, और झेलोगे 5 मिनट, चलो 5 मिनट और झेल लो, फिर मैं कल जो है स्टार्ट करूंगा इसका मेन कहानी की स्टोरी को। चलिए आज और ध्यान सुनेंगे ऑनलाइन। समझ में आ रहा है जी ऑनलाइन? चलिए आ रहा है समझ में ना। अब ध्यान से सुनो, जनजातियों की जनसंख्या कितनी है ना, ठीक है, ध्यान सुनेंगे जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है उन लोग का है ना, और आप लोग को सीखने को मिल रहा है। तो जनजाति की जो संख्या है 78,22,902। तो आपको केवल क्या बोलना है, 78 लाख, इतना बोल पाओगे? जनजाति की कुल जनसंख्या 78 लाख, इस 78 लाख में पूरा 42 जनजाति समाया हुआ है, ठीक है। तो पूरे 42 जनजातियों का अगर पॉपुलेशन देखा जाए हमारे छत्तीसगढ़ में तो कितना लाख है, और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2,55,00,000, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। उस 2,55,00,000 में 2011 की जनगणना के अनुसार 78 लाख की आबादी जो है किनकी है, आदिवासी भाई बहनों की। स्पष्ट है? चलिए
बात करते हैं इस 78 लाख में कितने महिला और कितने पुरुष। 78 लाख में कितने पुरुष और कितने महिला। तो जान के बड़ी खुशी होगी, जान के बड़ी खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि इस 78 लाख में, ठीक है, पुरुष की संख्या कम और महिला की संख्या ज्यादा। ऐसा केवल आपको जनजातियों में देखने को मिलेगा। बाकी जो जाति है ना हमारे, है ना, ओबीसी में जाओ, जनरल में जाओ, इनके यहाँ उल्टा है ना, पुरुष ज्यादा महिलाएं कम, जो कि गलत है ना। लिंग अनुपात बैलेंस होना चाहिए ना। तो यहाँ पर है ना बैलेंस क्या, उपरा बैलेंस है, मस्त बैलेंस है, ठीक है, अच्छा बैलेंस है, ठीक है। पुरुष की संख्या लगभग 38 लाख, तो यहाँ पर 39 लाख। स्पष्ट है। इसीलिए आप पढ़ोगे कि बस्तर संभाग के जितने भी आपके जो जिले हैं, सभी की जो है जनजातियों का जो लिंग अनुपात है वो 1000 से लगभग सबको ऊपर है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, छत्तीसगढ़ में जनजाति लिंग अनुपात आप देखोगे 1020, है ना। जनजातियों का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? 1020, 1000 से ऊपर है। प्रति 1000 पुरुषों के मध्य महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। तो प्रति 1000 पुरुषों के मध्य महिलाओं की संख्या का गणना होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों के मध्य महिलाओं की संख्या 1020, मतलब 20 ऊपर है। 1000 पुरुषों के मध्य आदिवासी जो महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 से ज्यादा 1020, है ना। 10-20 कितना है? 10-20 याद रख लोगे, 10-20। चलिए इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलो, जवान होशियार, है ना, ध्यान सुनेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 135 192, है ना। 135 192 ये पूरा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। इसमें जनजाति क्षेत्र का जो विस्तार है लगभग 81 लाख, 81 लाख बोलता हूँ, 81,000। मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना 1,35,192 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ का एरिया जी। मैप पे नहीं बना रहा हूँ, कल से मैप बनाना चालू करूँगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे 135 192 में मान लो पूछा जाए कितने एरिया में फैले हुए हैं छत्तीसगढ़ हमारे, मतलब आदिवासी भाई लोग। तो याद रखना 81, इसमें क्या बोलोगे? 81, 81,000। कितना? मतलब आधा से ज़्यादा एरिया में, आधा का, है ना, लगभग 70%, है ना। 70% की 60%, है ना, 60%, लगभग 60% एरिया में कौन रहते हैं हमारे यहाँ? जनजाति लोग। मतलब छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक क्षेत्र में किनका निवास है? जनजातियों का निवास है। 135 192 में लगभग 81,000, ठीक है। इस प्रकार से प्रतिशत में आप देख रहे हो यहाँ पर प्रतिशत दिए हुए बकायदा 60%। कितना प्रतिशत? 60%। तो प्रश्न आएगा, मान लो कल के दिन में कि छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग में, छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग में या कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर जनजाति रहते हैं? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन डी 55%। ऑनलाइन वाले जवाब देंगे अगर मेरी बातें आप लोग सुन ले होंगे। कितना? 60%। याद रहेगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो आप सुनेंगे अगली बात, जनजातियों की संख्या को लेकर कुछ आंकड़े हैं, है ना, संक्षिप्त आंकड़े। इसको रटने की जरूरत नहीं, केवल सुनने की जरूरत है। जनजाति बहुलता की दृष्टि से पूरे विश्व में अफ्रीका के बाद भारत का स्थान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की कौन से देश में है, कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका के बाद भारत का स्थान है तथा पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 7वां है। अब भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कितना है? 7वां। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में पूछा जाए कौन से राज्य में जनजातियों की संख्या 7वें नंबर पर है? छत्तीसगढ़। पहले नंबर पर पढ़ो कौन रहते हैं, है ना। एमपी आ जाएगा, आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अगला जाओ, 2011 की जनगणना हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 थी, जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना पाया गया?
78 लाख, इसे शॉर्ट में आप लोग बोलोगे 78 लाख, है ना। 2,55,00,000 में 78 लाख जनजाति। प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 30%। कितना? 30%। कितना है? 30%। ये जो 78 लाख है ये कुल आबादी का कितना प्रतिशत? छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 30%। मतलब हमारे यहाँ जितने भी आदमी हैं उनमें से आप 30% को देखोगे वो क्या है? जनजातीय वर्ग के हैं। स्पष्ट है? मान लो एक गांव गए, एक गांव में 100 आदमी रहते हैं, 100 परिवार रहते हैं, तो उसमें से 30 परिवार आदिवासी होंगे तो 70 परिवार सामान्य, मतलब बाकी कैटेगरी वाले। पूरे छत्तीसगढ़ को एक परिवार मान लो, एक गांव मान लो, पूरे छत्तीसगढ़ के गांव मान लो, उसमें से अगर 100 परिवार है छत्तीसगढ़ में तो 30 परिवार किसके होंगे? जनजाति के, और 100 परिवार है ना बाकी वर्ग के। स्पष्ट है? तो प्रश्न आया कि छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आदिवासियों का है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 30%। क्या बोलना है? ऑनलाइन वाले बोल पाएंगे? 30% है ना। चलिए, तो ये आपके कुछ जानकारियां हैं। कुछ विशेष यहाँ पर जानकारी आप लोग देखेंगे। 2000 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत यहाँ पर 31.24। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, 31% ना, 31 मतलब लगभग 32%। यहाँ पर जनगणना थोड़ा गलती हुआ है, 2001 और यहाँ पर क्या है 2011। तो 2001 में प्रतिशत कम था कि ज़्यादा था? हाँ, ये आपका 2001 है ना, एक बार 2011। तो ध्यान रखना, गलती वलती कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग ध्यान सुनिएगा कि 10 साल पहले, 2011 के 10 साल पहले जनजातियों का प्रतिशत कितना था? लगभग 32%। और 2011 में कितना हो गया? 30%। तो आप लोग मुझे दिमाग लगा के बताओ अगर होगा तो, कि 2001 में हमारे पास जनसंख्या आदिवासियों का ज़्यादा था 2000 की तुलना में कि कम था? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2001 का जनगणना हुआ तो उस समय जनजातियों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में ज़्यादा था कि 2011 में ज़्यादा था? मतलब बताओ, थोड़ा सा सोच। ऑनलाइन वाले बताएंगे। 2 जनगणना हुआ था, एक 2001 में, उसके बाद 2011 में। 2001 में जनसंख्या का प्रतिशत छत्तीसगढ़ का 31% जनजातियों का, 2011 में अगर देखा जाए तो लगभग 30% आदिवासियों का। तो गिरावट दिख रहा है यहाँ पर। क्या दिख रहा है? गिरावट। जनजातियों की संख्या में कमी आ रही है, चिंता का विषय है कि नहीं? हाँ, क्यों, कैसे, वो सब बाद में पढ़ेंगे। चलिए, ऐसे कुछ और जानकारी है। 2001 की तुलना में 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में कमी आई है। ठीक है। देश के कुल जनजाति का 6.2% जनजाति छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। 7वां, अरे चलिए, यहाँ पर भी बंद दिख रहा है मुझे, चालू है। चलिए, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, संगवारी लोग ध्यान सुनेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे जनजातियों के जनसंख्या के बारे में। ठीक है, 2001 और 2011 की जनगणना के हिसाब से 2001 में लगभग 32% जनसंख्या आबादी जो है जनजातियों की थी, और वहीं 2011 के आते तक उसमें थोड़ी गिरावट आ गई, लगभग 31% के आसपास, 30.62 के आसपास। तो कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई। स्पष्ट है? तो ये आपके 2011 के आंकड़े। कल हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे का। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों के जो 42 जनजाति है ना, जो 42 जनजाति है, ध्यान दीजिएगा। 42 जनजातियों का हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन सी जनजाति कौन कौन से क्षेत्र में निवासरत है। बन जाएगा? आज थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए, विद्युत आपूर्ति में थोड़ी सी बाधा नजर आ रही है ना, है ना। हाँ, तो हम लोग क्लास को कल करेंगे कंटिन्यू। बन जाएगा? चलिए, आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल हम लोग मिलेंगे फिर से।